In question number 20, if 500C92 is equal to 499C92 plus NC91, then N is. तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन का एडिशन हो रहा है and we are getting this result. We have to find N. So I had given you the result. Result ये था. Here I am writing the result and I am writing the formula. Result ये था. If you are adding two combination NCR -1, तो ऐड करने का एक सिंपल सा रूल है, ऊपर जो n है दैट मस्ट बी सेम, ऊपर सेम होना चाहिए और नीचे दो नंबर कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, मतलब एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन एक ही बड़ा होना चाहिए, मतलब 9 है तो 10, 8 है तो 9, एक ही डिफरेंस होना चाहिए. तो वी कैन ऐड दीज टू एंड द रिजल्ट इज n+1 CR. तो ऊपर एक ऐड हो जाएगा और नीचे दोनों में जो बड़ा रहेगा, जो एक का डिफरेंस ऑलरेडी, तो जो बड़ा रहेगा दैट वी विल हैव टू राइट. जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, सपोज आई एम एडिंग 8C4 और 8C3. तो रूल है कि ऊपर सेम होना चाहिए तो ही एडिशन होगा एंड ऑल्सो नीचे एक का गैप होना चाहिए, जो कि है. तो ऐड होने पे 8 जो रहेगा, जो सेम रहेगा, मतलब ऊपर वो एक ऐड हो जाएगा 9 और नीचे जो दोनों में जो बड़ा रहेगा दैट इज 4 एंड 3 में 4 बड़ा है. तो 4 is my answer, that is 9C4. ठीक है. If I'll use the same concept over here, 499C2, 499C2 and it is NC91. ऐड होने पे मुझे आंसर दे दिया, इट्स 500C92. ठीक है. तो ऐड करने का रूल है कि जो ऊपर की वैल्यू दैट मस्ट बी सेम. तो 499 है तो ये भी 499 ही होगा, तो ही एडिशन जाके 500 होगा. इसका मतलब n must be equal to 499. There is no calculation at all. You must know this property, combination addition का. तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा 20th का D. 20th का D. Question number 21st. The Supreme Court has given a 6-3 decision upholding a lower court. The number of ways that it can give a majority decision reversing the lower court. So basically the Supreme Court has given a 6-3 decision upholding a lower court. The number of ways it can give a majority decision reversing the lower court. मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिसीजन आया है जो कि 6:3 है, मतलब 6 जज ने फेवर किया है और 3 जज ने उसको अनफेवर किया है, मतलब उसके अपोजिट है. तो इसका मतलब 6-3, इसका मतलब 6+3, 9 जजेस ने अपना डिसीजन दिया है. तो टोटल नंबर ऑफ डिसीजन कितना है? 6+3, 9. नाइन जजेस मीन्स 9 उनके ओपिनियन, 9 उनके फेवर और अपोजिंग दिया हुआ है. ये लोअर कोर्ट का है. ठीक है. The number of ways it can give a majority decision reversing the lower court. Number of way that it reversing the decision, और डिसीजन तभी रिवर्स होगा जब मेजॉरिटी, जब तुम्हारे पास फेवर में देंगे. मेजॉरिटी विल गिव यू द फेवर. ठीक है. सो मतलब मेरे पास 9 जजेस है, 6:3 ये उन्होंने ये दिया है कि मतलब मेरे पास टोटल 9 जजेस या 9 ओपिनियन आए हैं जिसमें 6:3 का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है. द डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट, डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट ये कब होगा? जब मेजॉरिटी विल गिव यू इन फेवर. द मेजॉरिटी विल गिव यू इन फेवर. तो मेरे पास 9 जजेस है और अगर 5 फेवर में गए तो मतलब बेसिकली जो डिसीजन है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 5 फेवर में. मतलब पॉसिबल वेज क्या है? 9C5, मतलब 9 में से 5 फेवर कर रहे हैं, या अगर 6 फेवर में गए तो 9C6, मतलब 9 जजेस में से 6 जजेस फेवर में गए, दैट इज 9C6.
तो डिसीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और एल्स 9C7 मतलब 9 जजेस में से 7 जजेस इन फेवर गए, or else 9C8, or else it will be 9C9. So these are the possible ways that the decision can be reversed, and it is only when when the majority judge will be in favor. तो 9 अगर तुम्हारे पास आउटकम आने वाले हैं, सो आउट ऑफ 9 अगर 5 अगर मेजॉरिटी है, बिकॉज 9 का हाफ 4 होगा, तो 4.5 बेसिकली मतलब 4 और 5 का डिसीजन है। अगर 4 फेवर में रहे और 5 अगेंस्ट रहे तो डिसीजन रिवर्स नहीं कर सकते, मेजॉरिटी होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन 5-4 मतलब 5 फेवर में रहेंगे और 4 अपोज करेंगे, या 6 फेवर में रहेंगे तो 3 अपोज करेंगे चलेगा, 7 फेवर में रहेंगे 2 अपोज करेंगे चलेगा, 8 फेवर में रहेंगे 1 अपोज करेंगे चलेगा, या 9 पूरे फेवर में रहेंगे कोई भी अपोज नहीं किया। इसका मतलब बेसिकली है वी आर टेकिंग दी फेवर, कितने फेवर होने चाहिए। तो इट कैन बी 9C5, कोई भी 5 फेवर में मतलब कोई भी 5 अगर एक ही फेवर में दे रहे हैं आउट ऑफ 9, कोई भी 5 का सेट, तो डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। 9 में से कोई भी 6 अगर फेवर में है तो डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम एंड वी वांट आंसर, तो आंसर चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9C5 9C5। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक शॉर्टकट वे बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। वैसे 9 को उल्टा 5 लिख के फिर 5 4 3 2 1 एक छोटा सा वे है, ध्यान से देखो, मैं आज बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी भी मैं बता दे रहा हूँ, कौन सा तुमने ऑलरेडी यूज भी किया। NCR इज NCN-R होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9C8 लिख रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 9 को 8 टाइम्स लिखना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे वाले को पूरा लिखो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 8 को पूरा लिखेंगे। 8 से पूरा कैंसिल हो जाएगा टिल 2 तक, तो ऊपर 9 बचेगा, नीचे 1, 9/1 इज 9। अब एक छोटा वे ये है, अगर तुम्हें 9C8 सॉल्व करना है, आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी। तो अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ऊपर का नंबर वही रहेगा और नीचे जो रहेगा वो इनका डिफरेंस हो जाएगा, 9 - 8 1। तो 9C8 को आई कैन राइट एज 9C1। अब 9C1 को लिखना है मतलब 9 को अब सॉल्व करो, 9C1 को सॉल्व करो। 9C1 क्या हो जाएगा, 9 एक ही बार लिखेंगे और नीचे 1, अगेन आंसर इज 9। तो इट इज इजियर टू सॉल्व। तो रूल ये है, कभी भी कब अप्लाई करना वो भी ध्यान सुनो। अगर 9C8 है तो डिफरेंस निकाल के चेक करो। वैसे तो नीचे मेरे पास 8 दिया है, डिफरेंस 9 और 8 का डिफरेंस 1 होता है। नीचे जितना छोटा नंबर रहेगा कैलकुलेशन उतना इजी रहेगा, याद रखना। नीचे नंबर जितना छोटा रहेगा उतना कैलकुलेशन इजियर रहेगा। तो 9C5 को अगर शॉर्टकट करना चाहे तो मैं 9 - 5 छोटा हो रहा है, यस आई कैन राइट। 9C6 को आई कैन राइट 9 - 6 3। नीचे जितना छोटा करूंगा उतना अच्छा रहेगा, एंड दीज आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्वल। 9C7 को आई कैन राइट 9 - 7 इज 2। 9C8 को आई विल राइट 9C1, और 9C9 9 - 9 फाइनली इट इज 0। और अगर नीचे 0 आ गया इसका आंसर 1 होता है, याद रखो। ऊपर कोई भी नंबर रहे, 8C0 10C0 11C0, नीचे 0 आ गया इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, यूनिक आइडेंटिटी है, आंसर 1 रहेगा। बाकी सबको सॉल्व करो। 9 8 7 6 4 3 2 1, 4 1 जा 4 2 जा, 2 and 2 कैंसिल, 9 7 6 आएगा। ऊपर 3 नंबर, इट इज 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 9C2 that is 2 ही बार, 9 into 8 2 into 1, 2 4 जा 8 9 4 जा 36, 9C1 मतलब 9 एक ही बार और नीचे 1, that is 9 plus 1, 9 into 7, अच्छा ये बाकी था। 4 2 जा हो गया, 2 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, 9 7 जा 63, 63 का डबल 126। Will add this result. These are the possible outcome that you can reverse the रिजल्ट, और वो तभी पॉसिबल है जब मेजॉरिटी फेवर में करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू दिस कैलकुलेशन।
I'll have to just add all these values. It is 126 plus 84 plus 36 plus 10, 256. So answer is what? 2A, 21 का A. Next. Five bulbs. स्टिल अगर किसी डाउट है किसी को भी पूछ सकता है. कैलकुलेटर का क्या रहेगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट? यस जीत, प्लीज कंटिन्यू. सर 5040. पूरा आंसर निकाल दिया, बट हाउ यू डिड? सर n फैक्टोरियल अपॉन जितने भी टर्म कैलकुलेटर में रिपीट हुआ है. कितने टर्म है, कितने है? 3, 8, विच इज 8 हाँ फैक्टोरियल. सर 8. कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं? सी 2 सर बार है, c 2 टी, फैक्टोरियल और 2 बार आएगा. ए. यस, वेरी गुड. कितना आंसर आया? नहीं लेटेड, हाँ बोलो कितना आंसर आया? सर 5040. 5040. अमेरिका? कितने? 3, 6, 7. सिर्फ ए रिपीट हो रहा है ना, और कुछ नहीं. ए रिपीट हो रहा है बस. कितना आंसर होगा ये? 7 into 6 into 5 into 4 into 3, बस 2 तो कैंसिल हो जाएगा. 7 6 2520. रेशियो निकालो. 5040 ऊपर वाले का अपॉन 2520. वैसे 2520 एग्जैक्ट डबल 5040 है, मतलब 2:1 रेशियो हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी. बी. नेक्स्ट. सर एक बार ये फॉर्मूला करके वापस बताना, रिपीट होएगा तो क्या? अपॉन नंबर ऑफ लेटर्स रिपीटेड. यस, लेटर्स रिपीटेड. अंडरस्टूड? हाँ सर. अगेन लेटर वाला है, मतलब परमुटेशन ही है, बट इस बार जरा ध्यान से पढ़ो. सिलेक्शन भी है, सिलेक्शन भी है और लेटर भी है. सेलेक्टिंग मतलब कॉम्बिनेशन भी है. सेकंड क्या लिख के दिया है? द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन. तुम्हें 4 लेटर लेने, 4 लेटर, बट चारों लेटर देखो कैसे लेने, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन में कितने लेटर है? 11 आ रहा है. 11. ओके. EXAMINATION. लेटर रिपीट कौन कौन सा हो रहा है? ए ए रिपीट हो हो रहा रहा है, है, आई हो रहा है और एन हो रहा है. आई भी हो रहा है और एन भी हो रहा है. सो दीज 3 लेटर. सो एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास कौन कितने लेटर हो गए टोटल? मेरे पास एक ए के, होएगा ना, तो क्योंकि मेरे पास ए के ये एक लेटर का सेट हो गया, मतलब ए ए, फिर आई आई, फिर एन एन, 2 to 4 to 6, और बाकी जो लेटर बचे वो लिख दो ऐसे ही. दैट इज ई एक्स एम टी ओ. 5 टोटल मेरे पास 5 डिफरेंट लेटर है, बाकी ए आई आई और एन एन के रिपीटेटिव है. बराबर है. नाउ विल हैव टू सेलेक्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन. मुझे 4 लेटर लेने हैं. तो देखो सबसे पहले अगर मैंने पॉसिबिलिटी है 4 लेटर लेने, हो सकता है मैंने रिपीटेटिव ले लिए ए और आई आई या एन एन. सबसे पहले मैं ये मतलब इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी लेना है. अलग अलग पॉसिबिलिटी ये लेना है
कि हो सकता है मैंने दोनों लेटर रिपीटेड लिए, मतलब ए और आई का सेट लिया, मतलब ये जो ग्रुप दिया हुआ है एन, तो मेरे पास 3 ग्रुप है, इसमें से मैंने कोई भी 2 ग्रुप सिलेक्ट किया, तो डेफिनेटली वी विल हैव 4 लेटर। तो पहला कंडीशन में ये ले रहा हूं कि तुम्हारे पास 4 लेटर में 2 रिपीटेटिव है, 2 रिपीटेटिव, मतलब ए आई आई आ गया या ए एन एन आया, जो भी आया लेकिन रिपीटेटिव है। सो नंबर ऑफ सिलेक्शन विल बी व्हाट, 3C2, नंबर ऑफ सिलेक्शन विल बी 3C2। तो फर्स्ट केस मैंने वो लिया कि तुम्हारे पास दोनों नंबर, जो 4 नंबर है, 2 के रिपीटेटिव है। नाउ विल कंसिडर द सेकंड केस, इसमें एक रिपीटेटिव है और बाकी 2 डिफरेंट लेटर है, एक रिपीटेटिव है बाकी 2 डिफरेंट लेटर है। रिपीटेटिव मतलब ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है और एन भी हो सकता है, मतलब बेसिकली इन 3 में से मैं कोई एक ही ग्रुप ले रहा हूं। तो इसका मतलब 2 लेटर आ गए, ग्रुप एक ही लिया लेकिन एक ग्रुप में 2 लेटर एक साथ आ गए, तो मतलब मेरे पास 2 आ गए, बचे 2 लेटर। अब बचे 2 लेटर मतलब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचे, इन 3 ग्रुप में से कोई एक आ चुका है, मतलब रिपीटेटिव, समझो कि आई ही आ गया, तो आई मतलब 2 आ चुके, तो बचे तुम्हारे पास कितने ऑप्शन, ये 5 ऑप्शन, और एन के सिंगल लेटर भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली आई एम हैविंग 7 इंडिविजुअल लेटर, आउट ऑफ दिस आई वांट 3, दैट इज 7C3, 7C3, नहीं 3 नहीं, क्योंकि 2 आ चुका है ना, एक ग्रुप लिया, 7C2 सॉरी, क्योंकि एक ग्रुप आ चुका है और 2 बाकी है, तो इट विल बी 7C2। 7 कैसे, इसका मतलब मैंने जो 5 इंडिविजुअल लेटर वो, और बाकी जो ग्रुपिंग के 3 थे, लेकिन एक ग्रुप मैंने कंसिडर कर लिया, मतलब 2 लेटर का पूरा सेट, तो बचे जो ए और एन है उसको मैं सिंगल सिंगल ले रहा हूं, मतलब बेसिकली मेरे पास जो 4 लेटर आएंगे जिसमें 2 रिपीट होंगे और 2 अलग अलग रहेंगे। तो वी हैव 3C1 द वन ग्रुप, ये वन ग्रुप जिसमें 2 लेटर आ गए, और बचे हुए 2 जो लेटर रहेंगे जो इंडिविजुअल रहेंगे वो बाकी के 7 में से कोई भी 2 होंगे। दिस इज सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसको सॉल्व करेंगे, अगेन वी विल हैव 4 लेटर। थर्ड पॉसिबिलिटी लेंगे कि चारों लेटर इंडिपेंडेंट है, चारों लेटर इंडिपेंडेंट मतलब चारों डिस्टिंक्ट है, तो चारों डिस्टिंक्ट मतलब बेसिकली मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट लेटर, इट विल बी 8C4, it will be 8C4, this is my third option. So this is the way of selecting 2 letter, selecting 4 letter जिसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी थी, रिपीटेटिव थे। अगर ये रिपीटेटिव नहीं होता ना डायरेक्ट 11, तो मैं 11C4 लिख दिया होता, खत्म, सब अगर अलग अलग होते तो, but because of the letters are repeated, so we'll have to consider all the possible outcome considering repetitive as well. अब सबका अलग अलग निकालो। सर लेकिन 11C4 नहीं आएगा क्या एक में, क्योंकि सबसे एक एक ले होगे आप, हर एक ग्रुप से, ए से एक, आई से एक, एन से एक, और एक ये जो नॉन रिपीटेड है उससे एक, तो वो भी तो 4 हो रहा। रुको ये पहले मैं सॉल्व कर लू पूरा। 3C2 कितना हो जाएगा, 3 3 into 2 2 अपॉन 2 into 1, 2 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। 3C1 मतलब 3 into 1, और 7C2 मतलब 7 into 6 अपॉन 2 into 1, कितना हो जाएगा, 21 21 21 into 3 भी है ना, 21 into 3 63 हो जाएगा, 63 63 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या दिया तुम्हारे पास, सर 70 8C4, 8 into 7 into 6 into 5 into, नहीं 4 ही चाहिए ना, हाँ, अपॉन 4 into 3 90 into होएगा। 90 आ रहा है। नाइन्टी, सबको ऐड करो। सो पहला ऑप्शन था 3, दूसरा था 63 और तीसरा था 90। 156 आएगा। सर 70 आना चाहिए ना। 90 बोला था किसी ने। 4 2 जा 8, 2 और मैंने 90 बोला था। 3 सर 2 जा 70 होना 6, चाहिए। 5 2 जा 7, 5 2 जा 10, 10 सॉरी into मेरे 7, बात की 70। मैंने 6 5 कर दिया सर। ऐड करो, 3 + 3 6, 7 + 6 13, 136, 136।
ठीक है। और जो तुम बोल रहे थे ना 4 लेटर्स, हाँ जीत बोलो। सर एक बार जो सेकंड वाला केस था वापस हम लोग क्या? हाँ हाँ हाँ,